भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता: अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को 155वीं जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर समाज सेवा और राष्ट्रीय सेवा में अतुलनीय योगदान के लिए संस्था भावना कला और साहित्य फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा गौरव सम्मान 2024 छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के साहित्यकार और समाज सेवी कैलाश जैन बरमेचा को यह सम्मान दिया गया है। सम्मान के संबंध में कैलाश जैन बरमेचा जी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वह साहित्य और साहित्यकारों के लिए जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, साथ ही समाज सेवा के भी क्षेत्र में अनेक सराहनीय कार्य किए गए हैं। साथ ही साहित्य के प्रति रुचि और उनकी लेखनी को देखते हुए कि किस तरह से वह अपनी लेखनी के माध्यम से कहानी में जान डाल देते हैं और किसी भी कहानी में किस रस का उल्लेख कर रहे हैं उसमें अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जिसे देखते हुए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है और वह निरंतर साहित्यकार और साहित्य के लिए आगे भी निरंतर कार्य करते रहेंगे। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। क्या पुरस्कार था जिससे आपको इसलिए चुना गया है? ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा गौरव सम्मान है जो कि 2024 का मुझे राजस्थान की अकादमी भावना कला एवं साहित्य फाउंडेशन द्वारा मिला है, क्योंकि मैं साहित्य जगत से पिछले 3 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और साहित्यकार एवं समाज सेवी हूँ और साहित्यकारों के दर्द को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि फाइनेंशियल रूप से, आर्थिक रूप से जो जूझ रहे हैं, तो क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ तो आर्थिक रूप से भी मेरा रुझान रहता है कि मैं हेल्दी रखूँ साहित्य जगत को। और उसी प्रकार से मैंने अपने कमला मोटर्स में एक ऊपर हॉल बनाया, साहित्य जगत के प्रोग्राम्स को करते रहूँ। जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है उनकी चाय पानी की व्यवस्था भी मैं करूँगा प्रोग्राम्स की। तो इन सब चीज़ों को और मेरी लेखनी को देखते हुए, लेखनी अगर किसी कहानी में जान डालना है तो मैं उसमें जान डाल देता हूँ। गूगल से फ़ोटो निकाल के उसमें उसका टाइटल बना के कौन से रस का उल्लेख कर रहा है उसको संबोधित करते हुए, तो ये सब चीज़ें मेरी उनको प्रभावित करी है और भी लोगों को वो निरीक्षण करते रहते हैं। उन्हें मेरा कार्य अच्छा लगा। सामाजिक होने के साथ साथ साहित्यकार भी है और एक अच्छा व्यापारी भी है, तो उन्होंने सम्मानित किया। मैं इसके लिए संस्था का आभारी हूँ और आभारी रहूँगा और इतनी बड़ी जवाबदारी उन्होंने मुझे दी है तो उसका मैं पालन करूँगा। साहित्य जगत की हमेशा सेवा करते रहूँगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय लैलूंगा में उरांव समाज द्वारा आयोजित कर्मा महोत्सव में कहा कि यह उत्सव ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्षेत्र में कई प्रकार के कर्म का आयोजन होता है। हमें हमारे पुरखों द्वारा दिखाए गए राह पर चलना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें हमारी संस्कृति को साथ लेकर चलना है, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित हो सके। कर्मा महोत्सव में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर लैलूंगा में सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 49 लाख रुपए, लैलूंगा में स्टेडियम जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रुपए, बास्केटबॉल कोर्ट निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की और कम्हार पाकुट बांध से लैलूंगा में जलापूर्ति प्रोजेक्ट के निर्माण काम को शुरू कराए जाने की बात कही। गहिरा गुरु की जन्मस्थली और कर्मस्थली में उरांव समाज द्वारा कर्मा महोत्सव के आयोजन की बधाई देते हुए कहा कि उरांव समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को तेजी से पूरा कर रही है। सरकार गठन के पश्चात 18 लाख पीएम आवास निर्माण को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में 8,46,000 आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। हितग्राहियों के मकान बनने शुरू हो गए हैं। किसानों के प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। 12 लाख से ज्यादा किसानों के 2 साल के बकाया बोनस जारी किया गया है। तेंदुपत्ता की कीमत 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपए कर दिया गया है। महतारी वंदन योजना का लाभ 70 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है।
पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। इस अवसर पर सांसद रायगढ़ श्री राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक बैकुंठपुरा श्री भैयालाल राजबड़े, विधायक लैलूंगा श्रीमती विधावती सिदार, श्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, उरांव समाज से श्री पनतराम भगत, श्री रवि भगत सहित बड़ी संख्या में उरांव समाज के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। पंकज सिंह की रिपोर्ट। मैं पनतराम भगत सर विकास खंड के राजपूत गांव का रहने वाला हूं और अभी समाज के दृष्टिकोण से मेरे को संरक्षक का दायित्व दिया गया है लेलूंगा विकास खंड का। सर आज क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा था यहाँ पे? प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी लेलूंगा में ये विकास खंड स्तरीय लेलूंगा विकास खंड के उरांव समाज के द्वारा यह कर्मा आयोजन किया जाता है। यह कर्मा का 14वां वर्ष हमारा यह हो चुका है आज की स्थिति में। और इस कार्यक्रम में हर हमेशा जब विष्णु साय जी सांसद थे तब से इस कार्यक्रम में उनको बुलाया जाता था और उन्हीं के द्वारा यह सामाजिक भवन जो दिया गया है उन्हीं के संसदीय मत से दिया हुआ था। आज उसी के तारतम्य में मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये लेलूंगा में पहली बार उनका आगमन हुआ है और समाज की तरफ से और सभी जनजाति समाज की ओर से और जितने भी 36 कुल जात हैं सभी उनके माध्यम से आज स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। क्या कुछ आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है आप लोग को सौगात दिया गया है? ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा केवल समाज के लिए ही नहीं बल्कि हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए जो आज हमारे सामाजिक भवन के लिए स्टेडियम का जो जीर्णोद्धार है और यहाँ पर यानी कि कन्या महाविद्यालय छात्रावास का भी उद्घाटन नहीं हुआ है उसके संबंध में भी आवेदन दिया गया है। हमारे लेलूंगा विकास खंड में अन्य विकास खंड की अपेक्षा हमारा जो विकास खंड है बसंतपुर, यहाँ से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पे खेल में जाते हैं बालिकाएं। तो यहाँ पर बालक और बालिका का खेल परिसर का भी यानी कि शुरुआत होना चाहिए, ऐसा इस क्षेत्र के लिए मांग किया गया है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लेलूंगा विकास खंड इधर जसपुर भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, इधर रायगढ़ भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो हमारे इस क्षेत्र में कम से कम अभी तक 100 किलोमीटर की दूरी को देखते हुए नदी में कोई नवोदय विद्यालय भी नहीं है। अगर इसका भी अगर पहल किया जाए तो इस क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ऐसा भी आवेदन मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। आज कर्मा महोत्सव के शुभ अवसर पे हजारों की संख्या में यहाँ पे हमारे जनजाति परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हुए, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पधारे थे। बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा। उरांव समाज हमारे देश के लिए सदैव समर्पित रहा है। उरांव समाज कुदरत और राष्ट्रभक्ति का अनमोल संगम है और उरांव समाज के पूर्वजों ने हम सबको प्रेरित किया है। उरांव समाज सुरक्षित रहे, मजबूत रहे, यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर काम कर रही है। जनजाति समाज को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जनजाति मंत्रालय बनाया, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाया हमारे जनजातियों के लिए। और हमारे मोदी जी इतने सारे जन कल्याणकारी योजना हमारे जनजाति समुदाय के लिए ला रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और 7 समुद्र पार की षड्यंत्रकारी शक्तियां जो हमारे जनजातियों के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उसको हमको रोकना है। पिताजी के घर वापसी कार्यक्रम को हम लोग मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि सभी जनजाति समुदाय संगठित रहें, एक रहें और अपने पूर्वजों की अनमोल विरासत को सहेज के रखें। हम उनके साथ हैं। आज हमारे लेलुंगा विधानसभा और लेलुंगा निवासी के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन था। आज हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आकर के जो हमारे उरांव समाज का कर्मा महोत्सव में उन्होंने भाग लेकर के हमारे
उरांव समाज को गौरवान्वित किया है और इस हमारे लेलुंगा विधानसभा को गौरवान्वित किया है। मैं निश्चित रूप से बहुत ही खुशी हुई कि उन्होंने यहाँ के लिए जो समय दिए और अनेक प्रकार की उन्होंने घोषणा किया है और हमारे समाज को जो कर्मा महोत्सव को प्राथमिकता के रूप में उन्होंने अपना एक प्रकार से आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से हमारी विधानसभा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूं। ये कर्मा महोत्सव कब से चल रहा है मैम? कितने वर्ष हो गए विगत? देखिए, कर्मा महोत्सव कई वर्ष 13 वर्ष से चलते आ रहा है और आगे भी हमेशा इसी प्रकार का चलते रहेगा। हमारे समाज जो है इसके माध्यम से हमेशा एकजुट रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए भी गौरवान्वित है। उरांव समाज को आपके द्वारा कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं उरांव समाज को यही कहना चाहूँगी कि यह हमारा समाज हमेशा एक संगठित रहे, एकता की भावना में पिरोए रहे, ताकि समाज को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सके। थैंक यू। लौह नगरी दिल्ली राजहरा के वार्ड नंबर 4 एकलव्य नगर में मां शारदा उत्सव समिति द्वारा पंचमी में मां सरस्वती की स्थापना की गई और 5 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद माता की प्रतिमाओं और ज्योति जावरा के पूजा हवन कर विसर्जन किया गया। इस देवी जस गीतों के साथ माता को विदाई दी गई। विदाई से वार्ड वासियों और श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू के साथ माता के जाने का गम साफ नजर आया। सभी माता की भक्ति में लीन होकर सरस्वती माता की मूर्ति के सामने झूमते हुए विसर्जन स्थल राजहरा बाबा तालाब पहुंचे। तालाब पहुंचकर पंडित के मंत्रोच्चारणों और आरती के बाद 5 दिन तक की गई पूजा अर्चना में यदि गलती से भी कोई भूल हो गई हो तो उस भूल की माफी मांगते हुए मां सरस्वती से सुख समृद्धि और मंगल कामनाओं का आशीर्वाद मांगते हुए प्रतिमा का विसर्जन किया गया। पूरे वार्ड वासियों द्वारा एक शोभा यात्रा की तरह विसर्जन किया गया। विसर्जन यात्रा के दौरान भक्ति में लीन होकर नाचते नजर आए। प्रतिमा विसर्जन के दौरान बाजे गाजे जय अम्बे जय दुर्गा जय मां सरस्वती के जयकारों के साथ नगर का माहौल भक्तिमय हो गया। यह यात्रा वार्ड से निकलकर नगरपालिका होते हुए माइंस ऑफिस चौक से होते हुए गुप्ता चौक से जैन भवन चौक होकर राजहरा बाबा स्थित तालाब में विसर्जन किया गया। पूरे वार्ड वासियों द्वारा एक शोभा यात्रा की तरह विसर्जन किया गया। उत्सव समिति द्वारा आज संध्या काल में माता शारदा की विदाई बड़े धूमधाम से की गई। समिति के युवकों द्वारा आतिशबाजी भी की गई। युवा वर्ग के साथ बड़ी संख्या में महिला एवं बच्चों की ऐसी भक्ति देखकर लोगों का मन मोह लिया। मोहल्ले वासियों ने समिति के लोगों की तारीफ की। हम सभी आने वाले बच्चों को यह संस्कार और प्रेरणा देना चाहते हैं कि डीजे की धुन में ही नाचना भक्ति नहीं होती। समिति द्वारा जो किया गया यह सही तरीका, ऐसे विसर्जन करना चाहिए। नीलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिले में थाना प्रभारी निरीक्षक धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में गीदम पुलिस लगातार असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को मुखबिर की सूचना के आधार पर मड़ियापारा कासौली में अवैध जुआ खेल रहे 8 आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों एवं पर से कुल नकदी रकम 22,860 रुपए जब्त कर अपराध जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई। बरामद रकम 22,860 रुपए बताई गई है। दंतेवाड़ा से भुवनेश्वर ठाकुर की रिपोर्ट। नंदकुमार पासवान निवासी वार्ड क्रमांक 4 बस स्टैंड दंतेवाड़ा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि अपने घर में रखे अलमारी से लगभग 4 लाख रुपए को अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात्रि के समय चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना आकर लिखित आवेदन पेश किया, जिस पर थाना दंतेवाड़ा में दिनांक 13 अक्टूबर 2024 को अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। निरीक्षक श्री विजय पटेल, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली दंतेवाड़ा के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना की रोकथाम के तहत टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को 2 आरोपी संजय भास्कर उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 3 कतियारास दंतेवाड़ा एवं अरुण दान पिता प्रवीण दान उम्र 19 वर्ष को अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी संजय भास्कर के कब्जे में रखे घर के अंदर अलमारी के लॉकर से 1,23,100 रुपए एवं प्रवीण दान के कब्जे से 63,900 रुपए कुल जमा 1,87,000 रुपए को जब्त किया गया एवं शेष राशि को खर्चा करना बताया। उक्त आरोपियों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय पेश कर आरोपियों को जेल भेजा गया। दंतेवाड़ा से भुवनेश्वर ठाकुर की रिपोर्ट। नंदकुमार पासवान निवासी वार्ड क्रमांक 4 बस स्टैंड दंतेवाड़ा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि अपने घर में रखे अलमारी से लगभग 4 लाख रुपए
को अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात्रि के समय चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना आकर लिखित आवेदन पेश किया, जिस पर थाना दंतेवाड़ा में दिनांक 13 अक्टूबर 2024 को अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। निरीक्षक श्री विजय पटेल, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली दंतेवाड़ा के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना की रोकथाम के तहत टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को 2 आरोपी संजय भास्कर उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 3 कतियारास दंतेवाड़ा एवं अरुण दान पिता प्रवीण दान उम्र 19 वर्ष को अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी संजय भास्कर के कब्जे में रखे घर के अंदर अलमारी के लॉकर से 1,23,100 रुपए एवं प्रवीण दान के कब्जे से 63,900 रुपए कुल जमा 1,87,000 रुपए को जब्त किया गया एवं शेष राशि को खर्चा करना बताया। उक्त आरोपियों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय पेश कर आरोपियों को जेल भेजा गया। दंतेवाड़ा से भुवनेश्वर ठाकुर की रिपोर्ट। भिलाई महात्मा गांधी नगर वार्ड 36 कैंप 2 निवासी सुनीता सिंह आज जिला मुख्यालय पहुंचकर जन दर्शन में कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कलेक्टर से निवेदन किया कि विगत 50 से 55 वर्ष पूर्व से वह इस मोहल्ले में निवासरत है। साथ ही उनकी एक छोटी सी दुकान से व्यवसाय भी कर रही थी। पिछले कुछ वर्षों से अजय सेन द्वारा उनकी दुकान को बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। उपरोक्त दुकान पर डेली नीड्स का सामान रहता है। सुनीता सिंह द्वारा संचालित की जाती है। दुकान के माध्यम से ही उनका जीवन यापन हो रहा था। इस दुकान पर अजय सेन द्वारा कब्जा किए जाने के पश्चात उसने कई बार इसकी शिकायत थाने से लेकर निगम तक की और साथ ही मुख्यमंत्री तक भी अपनी मांग को पहुंचाया, परंतु अभी तक उसकी दुकान पर कब्जा नहीं मिला। लगातार वह न्याय के लिए सभी जगह भटक रही है। आज अपनी इसी मांग को लेकर वो जिला मुख्यालय दुर्ग पहुंची और कलेक्टर महोदया से निवेदन किया कि जल्द से जल्द उनकी दुकान पर कब्जा दिलाया जाए ताकि उसे आय का एक स्रोत प्राप्त हो सके। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनीता सिंह महात्मा गांधी नगर वार्ड 26 भिलाई पावर हाउस में निवासरत हूँ और व्यवसायरत थी। मैं वर्तमान में मैं कलेक्टर मैडम के पास फिर अपील लेकर के आई हूँ कि 5 अक्टूबर की जो कार्रवाई हुई थी, अवैध निर्माण को जो गिरा दिया गया था, उसके बावजूद वहाँ पर फिर उन लोगों के द्वारा अजय सेन के द्वारा और उन लोगों के द्वारा फिर से करवा रहे हैं। वहाँ पर उस कच्चे निर्माण को, टीन शेड के निर्माण को कब्जा करके बलपूर्वक फिर से वहाँ पर उन लोग अपना अतिक्रमण करके निर्माण कर रहे हैं। मैं इसके लिए यहाँ पर फिर आवेदन करने के लिए आई हूँ और पूरे मोहल्ले वाले लिख करके दिए हैं कि वो उस जगह मेरा ही है। इससे संबंधित पूरे दस्तावेज मेरे पास है, निगम में मेरी आईडी है, बिजली बिल मेरे पास है और मैं वहाँ पर 1997 से व्यवसायरत हूँ। मैं वहाँ पर मेरे पास एक जीविका का साधन यही है। मैं नहीं जानती है क्या हो रहा है, क्योंकि मैं 1.5 सालों से आवेदन कर रही हूँ और अभी तक मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन 26/9 को जब मैंने यहाँ पर आवेदन किया था तो उस पर कलेक्टर महोदय के द्वारा, मैं धन्यवाद करती हूँ उनके द्वारा एक कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी भी उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं और बलपूर्वक मेरी दुकान को कब्जा करके आज वहाँ पर ढलाई का कार्य हो रहा है। मैं पहले निगम ऑफिस गई, वहाँ पर जो भी आवेदन था उसको दी हूँ और यहाँ कलेक्टर मैडम के पास भी, बिजली विभाग में भी मुझे संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार में लगाने के लिए कहा गया। मैंने वो भी आवेदन लगाया। लगातार मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं कागजों का देखिए इतना बंडल हो चुका है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे न्याय चाहिए। आप अपने न्याय के लिए कहाँ गुहार लगा चुकी हैं? जी, मैंने थाना में लगाया। कौन से थाना? छावनी थाना में, लेकिन वहाँ पर भी मुझे 2 घंटा, पहली बार गई थी तो 2 घंटा मुझे बैठा के रख दिया गया था। ना मेरे पेपरों को देखा जाता है, ना बात को सुना जाता है। छावनी थाना के बाद आप कहाँ गए सुनवाई? मैंने यहाँ एसपी साहब के यहाँ आवेदन लगाया था, जन दर्शन में आवेदन लगाया था, उसके बाद दोबारा जन दर्शन में आवेदन लगाया। कब से आप न्याय के लिए मांग कर रही हैं? मैं 1.5 साल हो गया मैडम, 15/2/2023 से मैडम मैं पूरा घूम रही हूँ। मैं 23 से घूम रही हूँ, नहीं कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भी आवेदन दे करके आई हूँ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी जो दुकान पे आपके जो कब्जा हुआ है, निगम ने जो ढा दिया है, वहाँ पे अभी क्या है वर्तमान में वो वीडियो है। उन लोग पूरा अपना मेरे दुकान को, पूरा टीन शेड को हटा के अभी वहाँ फिर ढलाई कर रहे हैं। उन लोग को कोई डर नहीं है। प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या हो रहा है? ढलाई करवा रहा है? अजय सेन द्वारा ढलाई करवाया जा रहा है। किराएदार है वो, हमारा अतिक्रमण कर लिया हमारी दुकान को और कब्जा नहीं छोड़ रहा है। हम महिलाएं कहाँ जाएं? 5-5 वहाँ पर आदमी लोग रहते हैं। हम किससे वाद विवाद करें, किससे झगड़ा लड़ाई करें? शांतिपूर्वक बोलने से भी कोई
कोई सुनने को तैयार नहीं है। थाना जाते शिकायत करते। मैंने कल 112 को भी रात में लगाया था कि यहाँ विवाद की स्थिति हो सकती है, आप हमारा सहयोग करें, लेकिन कोई भी नहीं आया मदद के लिए। और बार बार यही प्रक्रिया हो रही है, बलपूर्वक वो लोग हमारे दुकान को कब्जा करके ढलाई कर रहे हैं। मैं प्लीज प्रशासन से, जनता से और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, कलेक्टर महोदय से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, सीएसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि कोई न्याय व्यवस्था है तो हमारे साथ न्याय किया जाए। हम कहाँ जाके गुहार लगाएं? मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी मैं अनुरोध करती हूँ। मेरी जान को खतरा, मेरे परिवार की जान को खतरा है। मुझे नहीं मालूम इनको कहाँ से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है। मेरे कोई कागज पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कलेक्टर महोदय ने क्या कहा है आपके? उन्होंने आश्वस्त किया है कि आगे की कार्रवाई देखेंगे करके। आवेदन को मेरे लिया है और अभी निर्माण किया जा रहा है, जिस पर अभी कोई तोड़ने नहीं गया है। मैं क्या करूं मैम, कहाँ जाइए बताइए? थाना भी गए तो बोले साहब आएंगे तो आवेदन देखेंगे। आवेदन नहीं है। थाना टीआई का नाम क्या है जिसके पास अभी आवेदन देने गई? ये वहाँ पर बाहर अधिकारी लोग बैठे थे, कोई ड्यूटी पर था। ये अभी मैं कल ये लेके गई थी तो बोले अभी साहब आएंगे तो बात होगा। कोई सुनवाई नहीं है, क्या करे बताइए? कहाँ जाए? आम जनता परेशान हो रही है। आम जनता के साथ साथ उसमें मैं भी एक इंसान हूँ, आम इंसान, थोड़ा पढ़ी लिखी हूँ तो यहाँ तक पहुँच पा रही हूँ। जो नहीं पढ़ा लिखा वो क्या करेगा? इतना अत्याचार, इतना अन्याय, ये क्या है? कौन सा प्रशासन है? हम थक गए हैं। हम इसके पहले भी हमारी एक जमीन पर विवाद ऐसी चल रहा था, उसमें हमने सारे केस जीत चुके हैं, उस पर भी हमें अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। न्याय के साथ साथ हमारे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय मिलके भी अन्याय हो रहा है। हमारा घर आधा कब्जा है, अभी ये मकान को भी उलझाया जा रहा है। दुकान को बूढ़ी माँ है, एक बच्चा है, मेरी एक बूढ़ी माँ है, 85 ईयर ओल्ड है, 11 साल का बेटा है। मेरा नाम सुनीता सिंह है। मैं महात्मा गांधी नगर कैंप टू पावर हाउस में भिलाई में निवासरत हूँ और महात्मा गांधी नगर में ही मेरी दुकान स्थित है। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर पत्रकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक साथ सभी जिलों में दिनांक 14 अक्टूबर को कलेक्टर महोदय जी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस क्रम में आज पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ जिला बालोद कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रावल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कुछ दिनों पूर्व संयुक्त पत्रकार के बैनर तले रायपुर में एक वृहद सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश संगठन के साथ साथ दूसरे प्रदेश के पत्रकार भी सम्मिलित हुए थे, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई थी। संयुक्त पत्रकार के द्वारा भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। अब देखना है कि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और संवर्धन को लेकर क्या निर्णय लेती है। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के दरमियान पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ के बालोद जिला अध्यक्ष दीपक देवांगन, महासचिव देवधर साहू, सचिव नरेंद्र साहू, उपाध्यक्ष अश्वंत साहू, युमल विश्वकर्मा के अलावा पत्रकार महासंघ के अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। देवधर साहू की रिपोर्ट। भिंड में हो रही रेत और गिट्टी के वाहनों पर अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिहोना थाना क्षेत्र के प्राइवेट कटरों से कराई जा रही अवैध वसूली। मिहोना थाना क्षेत्र के मछंड तिराहे पर अवैध वसूली करते दिखे 2 प्राइवेट कटर का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मिहोना थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। तो सरेआम ढेर लगे हुए हैं, तिहाई का ठेका रहता है, उच्च अधिकारी का ठेका रहता है, दलालों के माध्यम से। तूरी गिट्टी जो चल रही है उस अंदर में तूरी और गिट्टी जो चल रही है, हाँ गिट्टी का तो ये पोजिशन है, थोड़ी ददलिया भांडा से आधी यूपी जाती है, उस पर यह बड़े ठेला पे 18 चक्कर 22 चक्का पे तो 5000 एंट्री है। तो छोटी गाड़ी है 6 पहिया 10 पहिया तो 3000 की 3500 की है, कैसी 25 की है। और तिहाई साहब तो जो है कभी निकलते नहीं है, को भवन में पड़े रहते। इस प्रकार से जो है कि मथुरा तो दशरथ जी का को भवन था ना, की पड़ी रहती। इस हिसाब से जो है गाना का तिहाई अंडरग्राउंड रहता है, समझे, कभी कोई देख नहीं करते, समझे। आपका नाम? हमारा नाम मानसी नेता है, किसान नेता। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर पत्रकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक साथ सभी जिलों में दिनांक 14 अक्टूबर को कलेक्टर महोदय जी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस क्रम में आज पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ जिला बालोद कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रावल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कुछ दिनों पूर्व संयुक्त पत्रकार के बैनर तले रायपुर में एक वृहद सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश संगठन के साथ साथ
दूसरे प्रदेश के पत्रकार भी सम्मिलित हुए थे, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई थी। संयुक्त पत्रकार के द्वारा भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। अब देखना है कि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और संवर्धन को लेकर क्या निर्णय लेती है। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के दरमियान पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ के बालोद जिला अध्यक्ष दीपक देवांगन, महासचिव देवधर साहू, सचिव नरेंद्र साहू, उपाध्यक्ष अश्वंत साहू, युमल विश्वकर्मा के अलावा पत्रकार महासंघ के अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। देवधर साहू की रिपोर्ट। भिंड में हो रही रेत और गिट्टी के वाहनों पर अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिहोना थाना क्षेत्र के प्राइवेट कटरों से कराई जा रही अवैध वसूली। मिहोना थाना क्षेत्र के मछंड तिराहे पर अवैध वसूली करते दिखे 2 प्राइवेट कटर का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मिहोना थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। टोल की तो सरेआम ढेर लगे हुए हैं। तिहाई का ठेका रहता है, उच्च अधिकारी का ठेका रहता है दलालों के माध्यम से। तूरी गिट्टी जो चल रही है उस अंदर में तूरी और गिट्टी जो चल रही है, हाँ गिट्टी का तो ये पोजिशन है कि थोड़ी ददलिया भांडा से आधी यूपी जाती है। उस पर यह बड़े ठेला पे 18 चक्कर 22 चक्का पे तो 5,000 एंट्री है। तो छोटी गाड़ी है 6 पहिया 10 पहिया तो सब 3,000 की 3,500 की है, कैसी 25 खड़ी है। और तिहाई साहब तो जो है कभी निकलते नहीं है, को भवन में पड़े रहते। इस प्रकार से जो है कि मथुरा तो दशरथ जी का को भवन था ना, केकी पड़ी रहती। इस हिसाब से जो है गाना का तिहाई अंडरग्राउंड रहता है, समझे। कभी कोई देख नहीं करते, समझे। आपका नाम? हमारा नाम मानसी नेता है, किसान नेता। भिलाई महात्मा गांधी नगर वार्ड 36 कैंप 2 निवासी सुनीता सिंह आज जिला मुख्यालय पहुंचकर जन दर्शन में कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कलेक्टर से निवेदन किया कि विगत 50 से 55 वर्ष पूर्व से वह इस मोहल्ले में निवासरत है। साथ ही उनकी एक छोटी सी दुकान से व्यवसाय भी कर रही थी। पिछले कुछ वर्षों से अजय सेन द्वारा उनकी दुकान को बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। उपरोक्त दुकान पर डेली नीड्स का सामान रहता है। सुनीता सिंह द्वारा संचालित की जाती है। दुकान के माध्यम से ही उनका जीवन यापन हो रहा था। इस दुकान पर अजय सेन द्वारा कब्जा किए जाने के पश्चात उसने कई बार इसकी शिकायत थाने से लेकर निगम तक की और साथ ही मुख्यमंत्री तक भी अपनी मांग को पहुंचाया, परंतु अभी तक उसकी दुकान पर कब्जा नहीं मिला। लगातार वह न्याय के लिए सभी जगह भटक रही है। आज अपनी इसी मांग को लेकर वो जिला मुख्यालय दुर्ग पहुंची और कलेक्टर महोदया से निवेदन किया कि जल्द से जल्द उनकी दुकान पर कब्जा दिलाया जाए ताकि उसे आय का एक स्रोत प्राप्त हो सके। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनीता सिंह महात्मा गांधी नगर वार्ड 26 भिलाई पावर हाउस में निवासरत हूँ और व्यवसायरत थी। मैं वर्तमान में मैं कलेक्टर मैडम के पास फिर अपील लेकर के आई हूँ कि 5 अक्टूबर की जो कार्रवाई हुई थी, अवैध निर्माण को जो गिरा दिया गया था, उसके बावजूद वहां पर फिर उन लोगों के द्वारा अजय सेन के द्वारा और उन के द्वारा फिर से करवा रहे हैं। वहां पर उस कच्चे निर्माण को, टीन शेड के निर्माण को कब्जा करके बलपूर्वक फिर से वहां पर उन लोग अपना अतिक्रमण करके निर्माण कर रहे हैं। मैं इसके लिए यहाँ पर फिर आवेदन करने के लिए आई हूँ और पूरे मोहल्ले वाले लिख करके दिए हैं कि वो इस जगह मेरा ही है। इससे संबंधित पूरे दस्तावेज मेरे पास है, निगम में मेरी आईडी है, बिजली बिल मेरे पास है और मैं वहाँ पर 1997 से व्यवसायरत हूँ। मैं वहाँ पर मेरे पास एक जीविका का साधन यही है। मैं नहीं जानती है क्या हो रहा है, क्योंकि मैं 1.5 सालों से आवेदन कर रही हूँ और अभी तक मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन 26/9 को जब मैंने यहाँ पर आवेदन किया था तो उस पर कलेक्टर महोदय के द्वारा, मैं धन्यवाद करती हूँ उनके द्वारा एक कार्रवाई हुई है। लेकिन अभी भी उनका मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं और मैं बलपूर्वक मेरी दुकान को कब्जा करके आज वहाँ पे ढलाई का कार्य हो रहा है। मैं पहले निगम ऑफिस गई, वहाँ पर जो भी आवेदन था उसको दी हूँ और यहाँ कलेक्टर मैडम के पास भी, बिजली विभाग में भी मुझे संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार में लगाने के लिए कहा गया। मैंने वो भी आवेदन लगाया। लगातार मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं कागजों का देखिए इतना बंडल हो चुका है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे न्याय चाहिए। आप अपने न्याय के लिए कहाँ गुहार लगा चुकी हैं? जी, मैंने थाना में लगाया। कौन से थाना? छावनी थाना में। लेकिन वहाँ पर भी मुझे 2 घंटा, पहली बार गई थी तो 2 घंटा मुझे बैठा के रख दिया गया था। ना मेरे पेपरों को देखा जाता है, ना बात को सुना जाता है। छावनी थाना के बाद आप कहाँ गए सुनवाई? मैंने यहाँ एसपी साहब के यहाँ आवेदन लगाया था, जन दर्शन में आवेदन लगाया था, उसके बाद दोबारा जन दर्शन में आवेदन लगाया। कब से आप न्याय के लिए मांग कर रही हैं? मैं 1.5 साल हो गया मैडम,
ये 24-23 से मैडम मैं पूरा घूम रही हूँ, मैं 23 से घूम रही हूँ, नहीं कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भी आवेदन दे करके आई हूँ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी जो आप जो दुकान पे आपके जो कब्जा हुआ है, निगम ने जो ढा दिया है, वहाँ पे अभी क्या है वर्तमान में? वर्तमान में वो वीडियो है, उन लोग पूरा अपने मेरे दुकान को पूरा टीन शेड को हटा के अभी वहाँ फिर ढलाई कर रहे हैं। उन लोगों को कोई डर नहीं है, प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या हो रहा है। ढलाई करवा रहा है? अजय सेन द्वारा ढलाई करवाया जा रहा है, किराएदार है वो, हमारा अतिक्रमण कर लिया हमारी दुकान को और कब्जा नहीं छोड़ रहा है। हम महिलाएं कहाँ जाएं? 5-5 वहाँ पर आदमी लोग रहते हैं, हम किससे वाद विवाद करें, किससे झगड़ा लड़ाई करें? शांतिपूर्वक बोलने से भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। थाना जाते शिकायत करते हैं। मैंने कल 112 को भी रात में लगाया था कि यहाँ विवाद की स्थिति हो सकती है, आप हमारा सहयोग करें, लेकिन कोई भी नहीं आया मदद के लिए। और बार बार यही प्रक्रिया हो रही है, बलपूर्वक वो लोग हमारे दुकान को कब्जा करके ढलाई कर रहे हैं। मैं प्लीज़ प्रशासन से, जनता से और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, कलेक्टर महोदय से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, CSP साहब से भी रिक्वेस्ट करती है, यदि कोई न्याय व्यवस्था तो हमारे साथ न्याय किया जाए। हम कहाँ जाके गुहार लगाएं? मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी मैं अनुरोध करती हूँ, मेरी जान को खतरा, मेरे परिवार की जान को खतरा है। मुझे नहीं मालूम इनको कहाँ से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है। मेरे कोई कागज पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कलेक्टर महोदय ने क्या कहा है आपके? उन्होंने आश्वस्त किया है कि आगे की कार्रवाई देखेंगे करके। आवेदन को मेरे लिया है और अभी निर्माण किया जा रहा है, जिस पर अभी कोई तोड़ने नहीं गया है। मैं क्या करूं मैम, कहाँ जाइए बताइए? थाना भी गए तो बोले साहब आएंगे तो आवेदन देखेंगे, आवेदन नहीं है। थाना TI का नाम क्या है जिसके पास अभी आवेदन देने गई? ये वहाँ पर बाहर अधिकारी लोग बैठे थे, कोई ड्यूटी पर था। ये अभी मैं कल ये लेके गई थी तो बोले अभी साहब आएंगे तो बात होगा। कोई सुनवाई नहीं है, क्या करे बताइए? कहाँ जाए? आम जनता परेशान हो रही है। आम जनता के साथ साथ उसमें मैं भी एक इंसान हूँ, आम इंसान। थोड़ा पढ़ी लिखी हूँ तो यहाँ तक पहुँच पा रही हूँ, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो क्या करेगा? इतना अत्याचार, इतना अन्याय, ये क्या है? कौन सा प्रशासन है? हम थक गए हैं। हम इसके पहले भी हमारे एक जमीन पर विवाद ऐसी चल रहा था, उसमें हमने सारे केस जीत चुके हैं, उस पर भी हमें अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। न्याय के साथ साथ हमारे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय मिल के भी अन्याय हो रहा है। हमारा घर आधा कब्जा है, अभी ये मकान को भी उलझाया जा रहा है। दुकान को भी बूढ़ी माँ है, एक तो बच्चा है, मेरी एक बूढ़ी माँ है, 85 ईयर ओल्ड है, 11 साल का बेटा है। मेरा नाम सुनीता सिंह है। मैं महात्मा गांधी नगर कैंप 2 पावर हाउस में भिलाई में निवासरत हूँ और महात्मा गांधी नगर में ही मेरी दुकान स्थित है। आज दुर्ग जिला मुख्यालय में जनदर्शन में मसीही समाज के लोग पहुंचे, जहां आगामी 23-24 अक्टूबर को सेक्टर 7 दशहरा मैदान में होने वाली मसीही समाज की विशेष सभा की अनुमति को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस पूरे मुद्दे पर मसीही समाज का कहना है कि पिछले कई महीनों से इस विशेष सभा के लिए अनुमति मांग रहे हैं, परंतु प्रशासन उन्हें अनुमति देने को लेकर टाल मटोल कर रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर समाज के लोगों का कहना है कि प्रशासन उनकी इस विशेष सभा पर सुरक्षा मुहैया कराए, जिससे कि किसी भी प्रकार की असामाजिक तत्व सभा पर प्रभाव न डालें। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। जी, हम लोग जो हमारा हर साल ये अपना क्रिश्चियन समाज का जो दुआ प्रार्थना आराधना होता है, उसी के सम्मिलित में हम लोग यहाँ पे आए थे कलेक्टर मैडम से परमिशन लेने के लिए। वो 23-24 को होने वाली है और पंजाब से भाई विजेंद्र जी आ रहे हैं इस सभा को चलाने के लिए। तो ये जो अदरवाइज जो कास्ट के लोग हैं या धर्म के लोग हैं, देखिए ये भारत देश है। भारत देश 1947 में ये जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान के तहत ये लिख दिया गया था कि हर भारतवासी स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र है तो धर्म के लिए भी स्वतंत्र है, जाति के लिए भी स्वतंत्र है, पूजा पाठ आराधना दुआ के लिए भी वो स्वतंत्र। जब ये इंसान स्वतंत्र है तो आप इस पर बैन क्यों लगा रहे हैं? वो व्यक्ति यहाँ नहीं आना चाहिए, वो व्यक्ति वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो उधर वहाँ नहीं जाए। आप किस बात से लिए डर रहे हैं? आप अपने धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं, आप अपने धर्म से डर रहे तो आप अपने धर्म को अच्छे से पढ़िए, लिखिए, सोचिए, समझिए, जानिए और आप भी अपने धर्म का प्रसार कीजिए। बाकी पंडित लोग, महात्मा लोग, नेता लोग, मंत्री लोग जाके किधर किधर बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं, बड़े बड़े कामों को करते हैं, उनको तो कोई रोक टोक नहीं है, वो तो किधर भी जा सकते हैं। हमारे मोदी जी पाकिस्तान चले गए, हमारे मोदी जी अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए रोक टोक नहीं है। वो भारत के हैं, भारत में रहना चाहिए ना, वो क्यों गए बाकी देशों में? तो हमको भारत सरकार से भी कोई दुख नहीं है, शासन प्रशासन से। देखिए, सबसे पहले कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के कारण बनाने वाला परमेश्वर एक
और धरती पे रहने वाला मनुष्य एक, उसमें कोई जाति नहीं है, पाति नहीं है, कोई भेद नहीं है, भाव नहीं। इसलिए हम सारे मनुष्यों को प्रेम करते हैं, उनका हम आदर करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। यहाँ हम किसी धर्म को लेके विरोध करने, लड़ाई करने, झगड़ा करने नहीं आए हैं। अभी हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा जो ग्राउंड है सेक्टर 7 का, वो हमारे प्रचार प्रसार के हम लोग का मांग ये है कि 23-24 अक्टूबर को हमारा हर साल की भांति इस साल भी हमारा जो 23-24 अक्टूबर को कार्यक्रम है, जिसमें मसीह समाज का एक कार्यक्रम है। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। ये कार्यक्रम का हमको पूरा जगह का परमिशन मिला हुआ है। कार्यक्रम में कौन आ रहा है? प्रॉफिट बजेंद्र सिंह हमारे पंजाब से आ रहे हैं। और थोड़ा सा दूर रखिए ना, थोड़ा सा सुनाई तो, दे देना। लाइट का भी परमिशन इसका मिला हुआ है, जगह का भी परमिशन मिला हुआ है। 40,000 रुपये का इसका रसीद भी कटा हुआ है। फिर भी हमने पूरा परमिशन लेते हुए मतलब एसडीएम साहब के पास लगाए थे। एसडीएम साहब ने सेक्टर 6 थाने में भेजा और थाने में भेजने के बाद 1.5 महीने से हम सब मसीह समाजों को घुमाया जा रहा है कि कल परमिशन कर देते हैं, परसों कर देते हैं। ऐसे करते करते 1.5 महीने से हमारे को घुमाया जा रहा है। अभी तक हमारी जगह का परमिशन, जो ध्वनि और सुरक्षा का, जो हमारे सुरक्षा सेफ्टी का जो दायित्व रहता है, उसको बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। और हमारे समाज के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर, अभी जो कुछ संगठन वाले आए थे, एकदम झूठा इल्ज़ाम लगाकर वो हमारे समाज को बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। उन लोग का कहना है कि हम लोग धर्म चेंज करते हैं। एक धर्म चेंज करने का प्रूफ तो करिए। आप किसी का धर्म चेंज कर सकती हैं या मैं किसी का धर्म चेंज कर सकता हूं? कभी कोई किसी का धर्म चेंज नहीं करता है। लोग अपना मन परिवर्तन करते हैं। उनको आर्टिकल 25 के अंतर्गत, वो धारा के अंतर्गत उन लोग को किसी के भी धर्म को मानने की आज़ादी है। लेकिन ये कुछ शरारती तत्व लोग जो है हमारे समाज में, हमारे जो भिलाई में जो भारत मिनी देश इंडिया कहलाता है, वो मिनी इंडिया एक फूल के समान है। उसमें हर एक समुदाय के लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। ये कुछ लोग हैं जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर और दंगा फसाद कराना चाहते हैं। हम लोग को मेल मिलाप करने नहीं देते हैं। आज भी हमारे हिंदू भाई लोग आज हमारे घर आते हैं, हम उनके तीज त्यौहार में जाते हैं, लेकिन उन लोग नहीं चाहते कि हम लोग मिल के रहें। उन लोग आपस में यही चाहते हैं इनको लड़ावा। कलेक्टर महोदय के पास आए थे, क्या कहा उन्होंने? अभी 10 दिन का समय मतलब बचा हुआ है। 2-3 दिन में बताएंगे। हाँ, तो 1-2 दिन में हम बताएंगे, आपका काम करेंगे बोले। आप लोग क्या चाह रहे हैं? तो हम लोग यही चाह रहे हैं, हम लोग का भी हर एक धर्म के लोगों को मतलब उन समाज को प्रचार और हमको भी सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। प्रचार करने का मौका मिलता है। सबका धार्मिक कार्य होता है, उसी प्रकार हमारे को भी धार्मिक कार्य को होने दीजिए। हम लोग शांतिपूर्ण लोग हैं। हम देखिए जैसे स्विक सेंटर में जैसे प्रदीप मित्रा जी का कार्यक्रम हुआ था, हम लोग भी गए थे उस कार्यक्रम में, उसमें सम्मिलित। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई लैलूंगा में उरांव समाज द्वारा आयोजित कर्मा महोत्सव में कहा कि यह उत्सव ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्षेत्र में कई प्रकार के कर्म का आयोजन होता है। हमें हमारे पुरखों द्वारा दिखाए गए राह पर चलना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें हमारी संस्कृति को साथ लेकर चलना है, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित हो सके। कर्मा महोत्सव में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री साई ने इस मौके पर लैलूंगा में सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 49 लाख रुपए, लैलूंगा में स्टेडियम जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रुपए, बास्केटबॉल कोर्ट निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की और कम्हार पाकुट बांध से लैलूंगा में जलापूर्ति प्रोजेक्ट के निर्माण काम को शुरू कराए जाने की बात कही। गहिरा गुरु की जन्मस्थली और कर्मस्थली में उरांव समाज द्वारा कर्मा महोत्सव के आयोजन की बधाई देते हुए कहा कि उरांव समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को तेजी से पूरा कर रही है। सरकार गठन के पश्चात 18 लाख पीएम आवास निर्माण को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में 8,46,000 आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। हितग्राहियों के मकान बनने शुरू हो गए हैं। किसानों के प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। 12 लाख से ज्यादा किसानों के 2 साल के बकाया बोनस जारी किया गया है। तेंदुपत्ता की कीमत 4,000 से बढ़ाकर
5,500 रुपये कर दिया गया है। महतारी वंदन योजना का लाभ 70 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। इस अवसर पर सांसद रायगढ़ श्री राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक बैकुंठपुरा श्री भैया लाल राजबड़े, विधायक लैलूंगा श्रीमती विधावती सिदार, श्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, उराव समाज से श्री पनत राम भगत, श्री रवि भगत सहित बड़ी संख्या में उराव समाज के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। पंकज सिंह की रिपोर्ट। मैं पनत राम भगत उनका विकास खंड के राजपूत गांव का रहने वाला हूं और अभी समाज की दृष्टिकोण से मेरे को संरक्षक का दायित्व दिया गया है लेलूंगा विकास खंड का। सर आज क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा था यहाँ पे? प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी लेलूंगा में ये विकास खंड स्तरीय लेलूंगा विकास खंड के उरांव समाज के द्वारा यह कर्मा आयोजन किया जाता है। यह कर्मा का 14वां वर्ष हमारा यह हो चुका है आज की स्थिति में और इस कार्यक्रम में हर हमेशा जब विष्णु साय जी सांसद थे तब से इस कार्यक्रम में उनको बुलाया जाता था और उन्हीं के द्वारा यह सामाजिक भवन जो दिया गया है उन्हीं के संसदीय मत से दिया हुआ था। आज उसी के तारतम्य में मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये लेलूंगा में पहली बार उनका आगमन हुआ है और समाज की तरफ से और सभी जनजाति समाज की ओर से और जितने भी 36 कुल जात हैं सभी उनके माध्यम से आज स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। क्या कुछ आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है आप लोग को सौगात दिया गया है? ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा केवल समाज के लिए ही नहीं बल्कि हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए जो आज हमारे सामाजिक भवन के लिए स्टेडियम का जो जीर्णोद्धार है और यहाँ पर यानी कि कन्या महाविद्यालय छात्रावास का भी उद्घाटन नहीं हुआ है उसके संबंध में भी आवेदन दिया गया है। हमारे लेलूंगा विकास खंड में अन्य विकास खंड की अपेक्षा हमारा जो विकास खंड है बसंतपुर, यहाँ से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पे खेल में जाते हैं बालिकाएं, तो यहाँ पर बालक और बालिका का खेल परिसर का भी यानी कि शुरुआत होना चाहिए, ऐसा इस क्षेत्र के लिए मांग किया गया है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लेलूंगा विकास खंड इधर जसपुर भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, इधर रायगढ़ भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो हमारे इस क्षेत्र में कम से कम अभी तक 100 किलोमीटर की दूरी को देखते हुए नदी में कोई नवोदय विद्यालय भी नहीं है। अगर इसका भी अगर पहल किया जाए तो इस क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ऐसा भी आवेदन मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। आज कर्मा महोत्सव के शुभ अवसर पे हजारों की संख्या में यहाँ पे हमारे जनजाति परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हुए, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पधारे थे। बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा। उरांव समाज हमारे देश के लिए सदैव समर्पित रहा है। उरांव समाज कुदरत और राष्ट्रभक्ति का अनमोल संगम है और उरांव समाज के पूर्वजों ने हम सबको प्रेरित किया है। उरांव समाज सुरक्षित रहे, मजबूत रहे, यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर काम कर रही है। जनजाति समाज को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जनजाति मंत्रालय बनाया, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाया हमारे जनजातियों के लिए, और हमारे मोदी जी इतने सारे जन कल्याणकारी योजना हमारे जनजाति समुदाय के लिए ला रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और 7 समुद्र पार की षड्यंत्रकारी शक्तियां जो हमारे जनजातियों के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उसको हमको रोकना है। पिताजी के घर वापसी कार्यक्रम को हम लोग मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि सभी जनजाति समुदाय संगठित रहें, एक रहें और अपने पूर्वजों की अनमोल विरासत को सहेज के रखें। हम उनके साथ हैं। आज हमारे लेलुंगा विधानसभा और लेलुंगा निवासी के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन था। आज हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आकर के जो हमारे उरांव समाज का कर्मा महोत्सव में उन्होंने भाग लेकर के
हमारे उरांव समाज को गौरवान्वित किया है और इस हमारे लेलुंगा विधानसभा को गौरवान्वित किया है। मैं निश्चित रूप से बहुत ही खुशी हुई कि उन्होंने यहाँ के लिए जो समय दिए और अनेक प्रकार की उन्होंने घोषणा किया है और हमारे समाज को जो कर्मा महोत्सव को प्राथमिकता के रूप में उन्होंने अपना एक प्रकार से आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से हमारी विधानसभा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। ये कर्मा महोत्सव कब से चल रहा है मैम? कितने वर्ष हो गए विगत? देखिए, कर्मा महोत्सव कई वर्ष 13 वर्ष से चलते आ रहा है और आगे भी हमेशा इसी प्रकार का चलते रहेगा। हमारे समाज जो है इसके माध्यम से हमेशा एकजुट रहते हैं। निश्चित रूप से ये समाज के लिए भी गौरवान्वित है। उरांव समाज को आपके द्वारा कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं उरांव समाज को यही कहना चाहूँगी कि यह हमारा समाज हमेशा एक संगठित रहे, एकता की भावना में पिरोए रहे, ताकि समाज को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सके। थैंक यू। दीपावली से पहले अवैध रूप से बनाई जा रही थी बारूद। मामला भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र के कनावर गांव का है, जहां बीहड़ में कुवारी नदी के किनारे अवैध रूप से बारूद बनाने की फैक्ट्री चल रही थी, जिसकी सूचना उमरी थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह तोमर को मुखबिर के द्वारा प्राप्त हुई। एसपी डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में उमरी पुलिस के कुवारी नदी में बीहड़ में दबिश दी तो अवैध रूप से बारूद बनाते हुए 3 आरोपी मिले, जिनमें से एक आरोपी झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग निकला। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध बारूद और कच्चा माल बरामद हुआ है। उमरी पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कनावर गांव के कुवारी नदी के बीहड़ में अवैध रूप से बारूद बनाई जा रही है। एसपी के निर्देशन में उमरी थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह तोमर और उनकी पुलिस टीम ने जाकर दबिश दी तो मौके पर 3 आरोपियों के द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से बारूद बनाई जा रही थी। पुलिस को देख एक आरोपी झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग निकला, तो वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। मौके पर करीब 2.5 लाख रुपए की बारूद बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। आज जरिए मुखबर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुवारी नदी के बेहड़ में कुछ लोग अवैध रूप से पटाखों का निर्माण कर रहे हैं, जिन्हें वो आने वाले त्योहारों में विक्रय करेंगे। जिसकी सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम को वहां भेजा गया, तो वहां पर 3 लोग अवैध रूप से पटाखे बनाते हुए मिले थे, जिनमें से एक झाड़ियों का फ़ायदा उठा के भाग गया और 2 लोग वहां पर मिले थे, जिनके कब्जे से अवैध रूप से उनके द्वारा निर्माण किए जा रहे पटाखों को जब्त किया। उन अवैध रूप से देसी पटाखों में काशीराम, देसी बम, तितली, दीवार पटाखे इत्यादि प्रकार के पटाखे थे और वहाँ से कुछ कच्चा माल भी बरामद हुआ है, जिससे वो पटाखे निर्माण कर रहे थे। उन दोनों लोगों को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर उनके विरुद्ध उनसे माल जब्त किया गया। जो माल जब्त किया गया उसकी बाजारू कीमत करीब 2 से 2.5 लाख रुपये रही होगी और बाद में उन लोगों को विधि अनुसार नोटिस दिया जाकर उनको कार्रवाई की गई। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।